मेरठ में एक और बेवफा बीवी और इस बार जो कत्ल किया गया है उसकी नज़ीर उसका तरीका एकदम अलग है। कत्ल ऐसे किया गया कि जो हत्या है उसके लिए गला दबाया गया और बाद में उस हत्या को हादसा बताने की कोशिश की गई। उस बेड पर जहां पर लाश थी वहीं पर एक जहरीला सांप छोड़ दिया गया जो रात भर लाश को डसता रहा, उसको काटता रहा। बाद में पुलिस के सामने और पूरे समाज के सामने ये साबित करने की कोशिश की गई कि एक शौहर की हत्या गला दबाने से या और किसी तरीके से नहीं, एक सांप के काटने से हुई है। मगर पुलिस ने इस पूरे साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। मेरे साथ हैं मेरठ के एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा जी। सर, ये जो पूरा घटनाक्रम है, एक बीवी ने साजिश रची, एक खौफनाक साजिश अपने ही पति के कत्ल की। 8 साल पहले कत्ल हुआ और इतने खौफनाक तरीके से इस साजिश को अंजाम दिया गया। देखिए, जैसा कि आप बता रहे हैं, थाना बहसूमा क्षेत्र अंतर्गत अकबरपुर सादात गांव है। वहां के निवासी अमित कश्यप के विषय में विगत दिनों सूचना प्राप्त हुई थी कि अस्पताल से मेमो प्राप्त हुआ कि इनकी मृत्यु हो गई है, अननेचुरल डेथ है। इस पे पुलिस द्वारा पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्यवाही करवाई गई और शुरुआती जो परिजनों के द्वारा बताया गया था और उनकी पत्नी के द्वारा भी कि सर्पदंश से मृत्यु हुई है, लेकिन मृत्यु का कारण दम घुटने से आया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया और पुलिस ने परिजनों से संपर्क करके इस प्रकरण में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और कुछ ही घंटों के अंदर इस घटना में संलिप्त मृतक की पत्नी और उसके गांव के ही एक व्यक्ति अमरदीप, जिससे उसका संबंध था, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये पता चला है कि चूँकि इन दोनों के संबंधों के विषय में मृतक पति को पता चल गया था, तो उसको किनारे लगाने के लिए इन लोगों ने ये साजिश रची और प्राइमा फेसी इन लोगों ने ये बनाया था कि जब मृत्यु हो तो इस तरह से प्रिटेंड किया जाए कि सांप के काटने से इनकी मृत्यु हो गई है। इसीलिए एक सांप की व्यवस्था भी की गई थी इनके द्वारा। बाद में जब घटना वाली रात्रि में इस घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद उस सांप को इनके बिस्तर पे, चारपाई पे डाल दिया गया था और वो सांप अगले दिन सपेरा जब आया तो उससे रिकवर भी किया गया था। सर, ये बताया गया कि ये जो पूरा कत्ल की साजिश है ये अंजाम देने के बाद कि ये एक सांप ने काट लिया, बस इतनी सी छोटी सी घटना है और वो बाकायदा लोग उससे कहीं ना कहीं मुतमईन भी हो गए थे कि अब कुछ होना जाना नहीं है, ये एक सांप के काटने की घटना है। लेकिन पुलिस को कैसे इस पूरे मामले में शक हुआ जिसके बाद पोस्टमार्टम कराया गया? देखिए, आमतौर से जब अननेचुरल डेथ होती है तो ये विधिक प्रक्रिया है कि उसमें पोस्टमार्टम कराया जाता है। तो इसमें पोस्टमार्टम कराया गया। जब हॉस्पिटल से मेमो प्राप्त हुआ पुलिस को, तो पोस्टमार्टम की कार्यवाही विधिक प्रक्रिया का अंग है जिसको पुलिस के द्वारा करवाया जाता है। तो ये करवाया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जब उसमें एबनॉर्मल इस तरह से रिपोर्ट आई जो कि सुसंगत नहीं थी, तो पुलिस ने तत्काल परिजनों से संपर्क करके मुकदमा दर्ज किया और इस घटना का खुलासा किया। क्या रिपोर्ट आई थी, कैसे पुलिस आगे गई इन्वेस्टिगेशन में और इन दोनों को गिरफ्तार किया? रिपोर्ट में जैसा कि जो कॉज ऑफ डेथ है वो स्मूदरिंग और थ्रॉटलिंग आया था, जो गला घोंटने से मृत्यु का कारण माना जाता है और ये सामान्य परिस्थिति में तो होता नहीं है। तो इस वजह से फिर पुलिस ने तत्काल इसमें मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन की कार्यवाही प्रारंभ किया, इन दोनों के बीच जो कुछ टेक्निकल एविडेंसेस और इन दोनों के फ़ोन वगैरह को खंगाला गया और स्थानीय लोगों से, साक्ष्यों से वार्ता की गई और पुलिस ने जो अन्य जांच के मध्य कार्यवाहियां की, उससे ये प्रमाणित हुआ कि ये दोनों हैं। बाद में इनसे पूछताछ की गई और अन्य जो सुसंगत साक्ष्य उतने कम समय में जुटाए जा सकते थे, उनसे फिर ये चीज़ें स्थापित हो गई कि इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। सर, मेरा सवाल अगला ये है कि जो रविता है उसका अमरदीप से जो इश्क चल रहा था वो कितना पुराना था और इस जो वारदात है इसकी साजिश कब रची गई? इसमें लगभग 1 वर्ष से बात आ रही है कि लगभग 1 वर्ष से इन लोगों के बीच संबंध था
मृतक पति और जो आरोपी है व्यक्ति, ये दोनों ही टाइल्स लगाने का काम किया करते थे। तो एक दूसरे से ऐसे संपर्क में आए थे, तो परिवार से भी आना जाना हो गया था, संपर्क हो गया था। और बाकी ये जो प्लानिंग है वो आरंभिक जो पूछताछ में आई है कि एक हफ्ते पहले, जब चूँकि वाद विवाद और ये सब स्थितियां बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो एक हफ्ते पहले इन लोगों ने इस तरह से सांप वाली प्लानिंग की थी। अच्छा सर, ये जो सोशल मीडिया है, ये भी पता लगा है कि जो आरोपी महिला है ये सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करती थी, उसका कितना रोल है? उसके रोल के विषय में इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगाया जाएगा। हालांकि वो इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया करती थी। ये कंफर्म हो गया सर, वो जो सांप है वो सपेरे से खरीदा गया था? सपेरा भी हमारी हिरासत में नहीं है, शीघ्र ही उससे हिरासत में लेके पूछताछ करेंगे। लेकिन जो आरंभिक इन्वेस्टिगेशन है उसमें आया है कि वो सपेरे से उसको ख़रीदा गया। सर, अमरदीप का जो रोल है पूरी घटना में कहाँ कहाँ दिख रहा है? देखिए, अमरदीप जो हत्या की घटना हुई है जिस समय, वो अमरदीप और उसकी मृतक की पत्नी दोनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। और अमरदीप का के उससे संबंध थे, ये प्रमाणित है। तो दोनों ही लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर भारत समाचार से बात करने के लिए। तो पिछले कुछ दिन पहले एक मुस्कान, साहिल और सौरभ का प्रेम त्रिकोण सामने आया था, जिसमें सौरभ की बेरहमी से हत्या करके उसकी लाश के टुकड़े किए गए थे। लेकिन अब पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और अभी रिसेंट जो मेरठ में घटना हुई है ये उसी की ही एक कड़ी है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।